नितेश कुमार राणा आप लोगों को एक बार फिर राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर की ओर से हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमारा जो नेटवर्क थ्योरी का सीरीज है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में जाना, जिसमें डिफरेंट टाइप के थे। दो टाइप हमने बताया था, एक 4 बैंड कलर कोड और एक 5 बैंड कलर कोड। तो हम लोग उसमें बहुत ही अच्छे से उसको किए, ठीक है, और हम लोग अच्छे से उसको जाने। अब हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस क्या होता है कि बेसिकली इंडक्टेंस का एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि अपने थ्रू सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। मतलब वो अपने थ्रू करंट को सडनली चेंज नहीं होने देता है, वो नॉर्मली धीरे धीरे करके चेंज होगा। यदि हम बात करें कि एट t = 0 पर यदि हम लोग कोई स्विचिंग कर दिए तो स्विचिंग करने के बाद वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा, वो धीरे धीरे करंट डाउन करेगा। मतलब 0 पर या 0- या 0+, ये हमेशा क्या होता है कि कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट होता है और तीनों का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी विच एलिमेंट अपोजेज चेंज इन द करंट। तो इसका अपना प्रॉपर्टी होता है कि चेंज इन करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंडक्टर एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली होता है, ठीक है। तो हमारा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर करता है। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर इट इज एनर्जी को जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली का जब बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक मैग्नेटिक सर्किट दोनों को हम लोग एनालाइज करके और जो जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, और दूसरा सर्किट हमने बनाया है ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जैसा कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट का, तो इसमें क्या है कि इस जगह पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोर लिए, कोर में हम लोग वाइंडिंग को ले लिए, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग को हम लोग ले लिए। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली जितना भी फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक है, तो हम लोग का फ्लक्स लिंकेज n टाइम्स फाई होगा। तो नॉर्मली यदि इससे बात करें कि हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, n × फाई, ठीक है। इसको हम लोग लैम्डा के थ्रू शो करते हैं। तो लैम्डा = कितना हो गया, n × फाई। सिमिलरली यदि बात हम इसमें करें तो इसमें हमारा फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, तो हमारा वहां से जो फ्लक्स लिंकेज आएगा, फ्लक्स लिंकेज ये जो है वो n × I, ओके, या IL, इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है। तो जैसा कि हम बात किए कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है। तो दोनों में हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है, एक में n फाई है, दूसरे में क्या है, n × IL। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर L × I, ठीक है, L × I। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज जो है IL इंडक्टर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से बराबर करेंगे, n × फाई = L × IL। तो हमारा यहाँ पे L = n फाई बाय I। हम लोग सपोज दैट इसको I ही ले लेते हैं ना, I ले लिए, यहाँ पर ले लेते हैं कि इंडक्टर करंट I को हम लोग IL ले लिए, ठीक है। तो L = n फाई बाय I होगा। ये हम लोगों ने जाना, एक बेहतरीन सा इक्वेशन जो हमेशा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग सोलिनॉइड का बात करें, अगर हम लोग सोलिनॉइड की बात करें तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो म्यू × n × I, जहां पर म्यू क्या है, परमिबिलिटी विच इज डिफाइंड
म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ओके, इंटू एन इंटू आई। तो यहाँ पर क्या है कि म्यू आर क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट क्या है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और यहाँ पर एन क्या है, तो एन इज इक्वल्स टू एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा हो गया n। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब देखिए अगर सपोज दैट हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है सपोज दैट एयर में हो रहा है, ठीक है, तो एयर में हमारा म्यू आर का जो वैल्यू है, म्यू आर इन केस ऑफ एयर इक्वल्स टू 1। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो एयर मीडियम है। अब देखिए अगर ये एयर मीडियम है तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एन, ओके। तो ये हमारा हो गया बी, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये क्या होगा, ठीक है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो टोटल ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो सपोज दैट E of t इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ओके। तो अगर हम लोग फाई का वैल्यू हम लोग रख दें L इंटू आई, सपोज दैट, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया L इंटू डी आई बाय डी टी, ठीक है। E ऑफ t इक्वल्स टू E ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग कहेंगे VL ऑफ t तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल्स टू L टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स करंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है कि टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल्स टू दिस, ओके। तो हम लोग का जो वोल्टेज है वो ये होगा। नेक्स्ट अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें, यदि यहां से अगर देखें कि वोल्टेज इंड्यूस्ड कितना हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि E ऑफ t इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाय डी टी। तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि n इंटू फाइव लिखा है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू n इंटू फाइव, बट यहाँ पर क्या है एक माइनस, तो माइनस ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ का कहना है कि जहां से फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज को अपोज करता है, ठीक है। तो अपने कॉज को अपोज करता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक माइनस साइन दिया। तो बेसिकली ये क्या है, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ, और ये माइनस साइन ड्यू टू लेंज लॉ। तो ये हमारा एक बेहतरीन सा इक्वेशन है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा जो पहले जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करके रखे हुए थे उस इक्वेशन की। तो सपोज दैट हमारा L इज इक्वल्स टू एन फाई इंटू आई। तो फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करें, B इज इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। हमारा क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी शुड बी इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग यहाँ पर फाई का वैल्यू रखेंगे, तो फाई का वैल्यू क्या आएगा, n इंटू बी इंटू ए इंटू आई। अभी b का वैल्यू को हमने निकाल के थोड़ी देर पहले दिखाया, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो n इंटू बी के जगह पर हम लोग रखेंगे म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल, ओके, इंटू ई, ठीक है। तो हमारा ये था और हमारा यहाँ पर क्या था, आई, तो L इक्वल्स टू, तो ये बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। अब हमारा आई आई क्या हो गया, कैंसर, यहाँ से आई आई कैंसर। तो L इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग कहें म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल, ओके।
तो यहाँ पर बेसिकली एल क्या है, एल बेसिकली क्या है, लेंथ। तो हम लोग इसको छोटा एल से दिखा रहे हैं क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर हम लोग एल से दिखा रहे हैं। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये भी हमारा इक्वेशन है। तो बेसिकली इस इक्वेशन पर एसएससी जेई हमेशा पर ईयर, हम ये नहीं कहेंगे कि इस साल नहीं, पर ईयर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया करता है। नॉर्मली हमारा सारा डेटा दिया हुआ रहता है, बस इस इक्वेशन में उसको पुट करना है और वैल्यू को इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ से हमारा क्वेश्चन एसएससी जेई में आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। जैसा कि अभी हमने इक्वेशन देखा, वी एल ऑफ टी इक्वल्स टू एल डी आई एल बाय डी टी। ओके, यदि बात हम लोग कर लेते हैं आई एल की, करंट की, तो करंट क्या होगा, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी आई एल डी टी इक्वल्स टू यहां से 1/L, ओके, डी टी और यहाँ पर वी एल ऑफ टी। तो यदि हम लोग करंट को निकालना चाहें तो आई ऑफ एल इंटू टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/L इंटीग्रेशन मान लो -∞ टू टी वी एल ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा करंट थ्रू इंडक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट थ्रू इंडक्टर should be 1/L -∞ to -∞ to t VL of t into dt। तो ये हमारा हो गया करंट थ्रू इंडक्टर। तो बेसिकली हमारा क्या है कि 2 इक्वेशन है, एक क्या है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, एक करंट थ्रू इंडक्टेंस। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा डोमेन में है, टाइम डोमेन में। यदि हम लोग अगर बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, हमको लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आराम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा सकते हैं। तो सपोज दैट यदि मैं बात करूं इस इक्वेशन को कि वी एल टी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई एल बाय डी टी। ओके, मैं एज्यूम करता हूं कि इसका जो इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर इनिशियली चार्ज स्टोर किया हुआ है, तो करंट का कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग अगर एज्यूम कर लें कि 0+ पर हमारा जो करंट का वैल्यू है वो सपोज दैट आई एल है। ठीक है, 0+ पर क्या है, आई एल। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, या इसको छोड़ देते हैं कि 0+ पर क्या है कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कुछ इनिशियल करंट है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लैपलेस लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लैपलेस लेंगे। तो लैपलेस का इक्वेशन हम लोग पिछले बार ही बोल चुके हैं, और जैसा कि हमारा जो मैथमेटिक्स चलेगा तो मैथमेटिक्स में मैं बिल्कुल लैपलेस पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, वो सारे ट्रांसफॉर्म को मैं ऑलरेडी कवर करूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो, और सिग्नल सिस्टम में भी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, दोनों ही साइड पर हम लोग क्या किए, लैपलेस लिए। तो अगर इसको लैपलेस लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो गया, एल इंटू एस इंटू आई एल इंटू एस। तो यहाँ पर क्या है कि स्मॉल आई है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल आई है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग मान लें कि ये स्मॉल है तो आफ्टर लैपलेस ये हमारा क्या है, कैपिटल हो गया। ठीक है, इंटू हमारा क्या होगा, 0+। ठीक है, तो ये हमारा लैपलेस का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन अगर होता है तो ये फंक्शन नॉर्मली यही फंक्शन है, सेम फंक्शन, बट ये फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन सेम है, मतलब क्या है कि इनिशियल करंट का जो एक्सप्रेशन है उस पर
t इज इक्वल टू 0 प्लस पर जो वैल्यू है करंट का वो वैल्यू है ये इनिशियल करंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग करें तो वी एल ऑफ एस इक्वल्स टू एल एस इंटू आई एल ऑफ एस माइनस एल इंटू आई 0 प्लस। यदि हम लोग इस एक्सप्रेशन का बिल्कुल सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिए हमारा सर्किट डायग्राम बनाने का क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि V ऑफ S हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सप्लाई वोल्टेज को फिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, V L ऑफ S, ये हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज। ये बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि इसको करंट इंटू रेजिस्टेंस, देखिए अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो इसको रेजिस्टेंस करंट, ठीक है। तो यहाँ पर L इंटू एस यानी कि एक इंडक्टर है ना, तो हम लोग इसको शो करेंगे जस्ट एक इंडक्टर से जो L इंटू एस है। ओके, करंट क्या चल रहा है, तो करंट हम लोग का चल रहा है IL इंटू एस। अब यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, ये इसके जस्ट अपोजिट में, ये इधर क्या है प्लस में, मतलब ये और ये दोनों का क्या होना चाहिए, हमारा पोलैरिटी सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर माइनस से चले तो फिर माइनस आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा माइनस, ठीक है। और एक वोल्टेज, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एक वोल्टेज जो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस। इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, तो नॉर्मली शो करेंगे इसको L इंटू आई नॉट 0 प्लस। तो ये जो सर्किट हमारा बना, ये सर्किट क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डोमेन की जब हम लोग बात करेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं किसी सर्किट में, तो यदि कहीं पर L है तो L इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल L इंटू एस हो जाता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस वे से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली किसी इंडक्टर को ये दोनों के थ्रू, यदि इनिशियल कंडीशन कुछ दिया हुआ है तो ये दोनों के थ्रू उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में रिप्लेस करेंगे आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा सपोज दैट कि लेट कि इफ, है ना, इफ आई 0 प्लस इक्वल्स टू 0, अगर कहें कि इनिशियल कंडीशन 0 है तो इस केस में क्या होगा, तो VL इंटू आई एस इज इक्वल्स टू LS इंटू ILS। तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, तो ये हमारा सर्किट बन गया, यहाँ पर कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, VL ऑफ S प्लस माइनस L इंटू एस, और यहाँ हमारा करंट जो है वो IL टी। तो नॉर्मल हम लोग इस सर्किट को इस तरह दिखा सकते हैं। यदि हमारा इनिशियल कंडीशन सपोज दैट 0 है तो हम लोग इस तरह रिप्लेस करेंगे। यदि हमारा इनिशियल कंडीशन कुछ दिया हुआ है तो सर्किट को इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो ये आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो IL ऑफ t इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू t VL ऑफ t इंटू dt। यदि इसको हम लोग लैप्लेस लें, सपोज दैट कि अगर इसको हम लोग लैप्लेस लें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा फंक्शन चेंज हो गया ILS 1/L इंटू इंटीग्रेशन जब होता है तो डिवाइड बाय एस होता है, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाइड बाय एस, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड बाय एस। तो ये हमारा फंक्शन स्मॉल है, ये डिवाइडेड बाय एस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो VL ऑफ एस इज इक्वल्स टू LS इंटू ILS। तो इस इक्वेशन से लें या उस इक्वेशन से लें तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है।
चाहे वो हम इस इक्वेशन के थ्रू भी देखें तो यही हो रहा है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 टेक कर रहे हैं, या उस इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग अगर चले थे इनिशियल कंडीशन को 0 रख के, तो भी हमारा एक्सप्रेशन यही रहा, कोई फाइनाइट चेंज होने वाला नहीं है। अब हम लोग बात नेक्स्ट करते हैं पावर की, कि अगर हमारा इंडक्टर का जो पावर है, तो पावर इन इंडक्टर पावर इन इंडक्टर, तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट थ्रू अ इंडक्टर। तो हम लोग अगर VL की बात करें तो नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग, L इंटू डी आई एल बाय डी टी इंटू आई एल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, पावर। तो जस्ट हम लोग पावर इज इक्वल्स टू L इंटू पावर इज इक्वल्स टू L इंटू आई एल इंटू डी आई एल बाय डी टी। यदि हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, P डी टी, इंटीग्रेशन ओवर P डी टी। तो टोटल एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, हाउ कैन फाइंड आउट, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इंडक्टर। तो सपोज दैट देखिए, यदि हम लोग चलेंगे EL इज इक्वल्स टू P, तो P का वैल्यू यहाँ पे है, L को बाहर किया, IL इंटू डी आई एल बाय डी टी इंटू डी टी हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। नॉर्मली कैंसिल नहीं होता है, बट हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि दोनों का चेंज अगर इक्वल है तो हम लोग उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, L इंटू आई एल इंटू डी आई एल, ओके। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो L इंटू आई एल का इंटीग्रेशन आई एल स्क्वायर बाय 2, तो हम लोग लिखेंगे EL इज इक्वल्स टू हाफ L आई एल स्क्वायर। तो नॉर्मली किसी भी इंडक्टर में जो हमारा एनर्जी स्टोर है वो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है, जहां पर आई क्या है, करंट थ्रू इंडक्टर नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी का है। अब सपोज दैट अगर हम लोग बात करें कि डीसी, अभी तो हम लोगों ने क्या कहा कि सभी सोर्स को हम लोगों ने क्या रखा था, एसी। अगर यदि हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी में इंडक्टर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था, ये सभी सोर्स एसी के लिए। तो नाउ एज्यूम इफ द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, फॉर डीसी सप्लाई, अगर हमारा इंडक्टर है, यहाँ पे ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का करंट I है, तो ये V और ये V बराबर है, V इज इक्वल्स टू VL। तो अगर हम लोग बात करें V इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी, L डी आई बाय डी टी। तो इन केस ऑफ DC I क्या होता है, कांस्टेंट। अगर I कांस्टेंट है तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L डी आई बाय डी टी, कोई कांस्टेंट वैल्यू K, तो इसका वैल्यू 0। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस शुड बी 0। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर इफ सप्लाई वोल्टेज आर इन डीसी देन इंडक्टर हैव नो रोल, हमारा इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को हमको मिल रहा है कि V इक्वल्स टू 0 और हमारा IL क्या था, IL जस्ट कांस्टेंट, ठीक है, IL क्या है, जस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि IL कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट इज अपोजेस द सडन चेंज ऑफ करंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज अपोजेस द सडन चेंज ऑफ करंट।
तो यहाँ से हम लोग लिखे थे कि इट इज अ प्रॉपर्टी विच एलिमेंट्स अपोजेस दैट चेंज इन करंट। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल इंडक्टर की ओर। तो सबसे पहले आइडियल इंडक्टर क्या होता है? तो आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेजिस्टेंस इस पर ऑफर नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है आइडियली, अगर ये प्लस है ये माइनस है। और ये आइडियली में क्या होगा, आइडियल हमारा जो एक्सेल है ये बिल्कुल j ओमेगा l होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। इसको हम लोग स्मॉल r, इसको l। तो इसका जो हम लोग इम्पीडेंस की जब बात करेंगे, नॉन आइडियल केस की बात करें, तो हमारा XL इज इक्वल्स टू R, या पूरा इम्पीडेंस की बात करें Z इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस j ओमेगा l। तो इसके इस रेजिस्टेंस के वजह से हमारा क्या होगा, एरर आएगा। तो ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल केस। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा क्या है प्रैक्टिकल केस है, और ये क्या है हमारा आइडियल केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंडक्टर को समाप्त करते हैं, और जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने इंडक्टर में सीखा वो सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे।